8 billion people on the planet, according to the United Nations. Lana Zak joins. For us to add 1 more billion, bringing us now to 8 billion people worldwide. जय हिंद एवरीवन। धरती पे इंसानों की आबादी 800 करोड़ होने वाली है। यूएन के रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने यह अनुमान लगाया है कि 15 नवंबर तक धरती की आबादी 800 करोड़ हो जाएगी। दुनिया की आबादी 15 नवंबर को 8 बिलियन यानी 800 करोड़। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि गरीब देशों में जनसंख्या वृद्धि की दर में बढ़ोतरी। पहले यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने यह अनुमान लगाया था कि 2030 तक विश्व की आबादी 850 करोड़ के आसपास चली जाएगी और 2050 तक 970 करोड़ के आसपास चली जाएगी। लेकिन अब तो ये गलत नजर आ रहा है क्योंकि अभी 2022 ही है और ये 800 करोड़ हो चुकी है। और इससे पहले 2011 में जब ये पॉपुलेशन का अनुमान लगाया गया था तो उस समय 700 करोड़ आबादी बताई गई थी दुनिया की, और उससे पहले 1998 में 600 करोड़ और 11 जुलाई 1987 में 500 करोड़। इसी कारण से हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर कैसे पता चलता है कि कितनी आबादी बढ़ी, कितनी आबादी बढ़ जाएगी। क्या कोई इसका मीटर लगा होता है जो आबादी को गिनता रहता है, या फिर कोई ऐसा तरीका होता है जो कि आबादी को हमेशा काउंट करता रहता है? दरअसल यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ी एक संस्था है जो कि आबादी का अनुमान लगाती है और इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फॉर पॉपुलेशन फंड। यह अलग अलग देशों और अलग अलग इलाकों की आंकड़े को उठाती है, उसे जुटाती है और आबादी का अनुमान लगाती है। आबादी का पता लगाने के लिए 3 बातों का खास करके ध्यान दिया जाता है। पहला बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट और तीसरा माइग्रेशन। इन्हीं 3 आधार पर किसी भी देश या किसी भी इलाके की आबादी बताई जा सकती है। और अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन ने जुलाई में आबादी का जो रिपोर्ट जारी किया था उसमें लगभग 237 अलग अलग देशों और अलग अलग इलाकों का आंकड़ा मिलाकर निकाला गया था। और ये उन जगह या उन देशों का आंकड़ा में लिया जाता है जहां कम से कम 1000 लोग बसते हों। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इन्हीं 3 पॉइंट से क्यों निकाली जाती है आबादी। तो देखो, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन से ही पता चलता है किस देश की कितनी आबादी है। बर्थ रेट, जिससे यह पता चलता है कि अपने जीवन में एक महिला औसतन कितनी बच्चों को जन्म देती है। 1950 की रिपोर्ट देखी जाए तो एक महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म देती थी, बट वो अब घटकर 2-3 हो चुकी है। इसका मतलब कि बर्थ रेट घट चुका है और आने वाले समय मतलब 2050 तक ये अनुमान लगाया गया है कि ये घट के 2 से 1 हो जाएगी, तो बर्थ रेट कम हो जाएगा। और इसी तरह डेथ रेट में भी कमी आई है। 2019 से पहले जो इंसान 65 साल उम्र पार कर चुका है उसकी लगभग 17.5 साल और जीने की संभावना बढ़ जाती है, और यही 1950 में देखा जाए तो इसकी तुलना में 6.5 साल कम था। मतलब वो अभी के तुलना से थोड़ा कम जीते थे। और 2050 तक तो यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये डेथ रेट और कम जाएगा क्योंकि ये लगभग 20 साल ज्यादा हो जाएगा। और आबादी बढ़ने का तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो माइग्रेशन है, यूएन के रिपोर्ट्स के मुताबिक 1980 से 2000 ईस्वी तक में बड़े शहरों में, मतलब जहां हाई इनकम एरिया जो है वहां पर लगभग 10 करोड़ की आबादी बढ़ी है, वो भी माइग्रेशन के कारण। और 2000 से 2020 तक लगभग 8 करोड़ की आबादी बढ़ी है माइग्रेशन के ही कारण। तो यही 3 कारण से कोई भी देश का या कोई भी इलाके का आबादी का पता लगाया जा सकता है। अब ये सब जानने के बाद आपके मन में एक सवाल और आता होगा कि क्या ये जो अनुमान है ये बिल्कुल सही होता है? तो देखो, यह अनुमान महज एक अनुमान ही होता है, या सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। क्योंकि यूएन ने खुद अपने रिपोर्ट में यह बताया कि जो 237 देशों का जो डाटा लिया गया जिससे आबादी की पता लगाई गई, उसमें से 152 देशों का जो डाटा है वो 2015 या 2015 के बाद का है, और 74 देशों का डाटा 2005 से 2015 के बीच का है, और 11 देशों का डाटा 2005 से पहले का ही है। इसका मतलब कि यूएन ये खुद मान रहा है कि उनकी जो डाटा है उसमें सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो इसको हम 100% नहीं बोल सकते, बट एक अनुमान लेके इसी को चला जाता है।
खैर चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि कहाँ सबसे ज्यादा आबादी बढ़ रही है दुनिया में। तो यूएन के रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया के देशों में सबसे ज्यादा आबादी बढ़ रही है। पूरे एशिया को मिला लिया जाए तो वर्ल्ड का लगभग 50% पॉपुलेशन एशिया में ही बसता है। और एशिया में भी सबसे ज्यादा आबादी कहाँ है तो वो आपको पता ही है, इंडिया और चाइना। लगभग 3 बिलियन मतलब 300 करोड़ लोग तो बस इंडिया चाइना में रहते हैं। और 2050 तक तो यूएन ने 8 देशों को सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे रखा है जहां सबसे ज्यादा अनुमान है आबादी बढ़ने का। इनमें इंडिया है, पाकिस्तान है, इजिप्ट है, कॉन्गो है, तंजानिया है, फिलीपींस है, नाइजीरिया है और इथोपिया है। अब चलो थोड़ा इंडिया के अनुमान के बारे में जान लेते हैं कि क्या अनुमान लगाया गया है इसके आबादी के बारे में। देखो इतना तो कंफर्म है कि इंडिया की आबादी ना घटने वाली है और ये तो बढ़ेगी और बढ़कर इतनी हो जाएगी कि यूएन के रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 में ही हम चाइना को पीछे करने वाले हैं। मतलब चाइना से ज़्यादा आबादी इंडिया की हो जाएगी, क्योंकि अभी चाइना की आबादी 142 करोड़ के आसपास है और इंडिया की लगभग 141 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। और चाइना जो अपना रूल रेगुलेशन लगा रखा है पॉपुलेशन के ऊपर, उसके मुताबिक तो 2050 तक यूएन ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि चाइना की आबादी घटकर 131 करोड़ तक हो जाएगी और भारत की आबादी 166 करोड़ तक हो जाएगी। और यूएन ने ये अभी ही क्लियर कर दिया है कि जो भी भारत में मतलब जो दुनिया में 5वां बच्चा जो पैदा होता है वो भारतीय होता है। खैर यही कारण है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी बढ़ते जा रही है। आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट को क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए इसे कंट्रोल करने के लिए। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।